में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग और इवेंट्स बहुत फेमस हो चले हैं, बहुत प्रचलित हो चले हैं। एक ऐसा अवसर होता है जहां पर लोग हॉलिडे के साथ साथ डेस्टिनेशन जो शादी का मज़ा लेते हैं, साथ साथ जो इवेंट्स होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, उनका भरपूर मज़ा लेते हैं। ऐसे में ऑर्गेनाइजर्स के लिए चुनौती ज़रूर होती है। बहुत से लोग हमारे समुदाय से आजकल डेस्टिनेशन इवेंट्स और वेडिंग्स बिजनेस के साथ जुड़ रहे हैं। कुछ को सफलता प्राप्त हो रही है और कुछ असफल भी हो रहे हैं। सफल होने के क्या कारण हो सकते हैं, असफल होने के क्या कारण हो सकते हैं, इस पर वास्तु के नज़रिए से हम पल्लवी छिल्लावड़ा जी के साथ बातचीत करेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। एक बहुत दिलचस्प विषय, बहुत से लोगों का ऐसा मानना हुआ कि डेस्टिनेशन इवेंट्स जो होते हैं, फिर वो चाहे वेडिंग हो, पार्टीज़ हो, इवेंट्स हो, उसका वास्तु से क्या लेना देना हो सकता है। ये आप हमें बेहतर बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो विषय है, आपका सुझाव था। बहुत से लोगों ने आपसे व्यक्तिगत स्तर पर मुलाकात की और इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। लोगों का ऑफिस तो एक जगह पर स्थित है, लेकिन ये जो वेडिंग्स हो रही हैं, इवेंट्स हो रही हैं, ये दुनिया भर में हो रहे हैं जी। और ज़्यादातर जो हो रहे हैं वो मेरे को लगता है कि या तो किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे, मॉन्यूमेंटल प्लेस पे, या फिर बीचेस पे, इस तरह की जगहों पर हो रहे हैं। अधिक जानकारी आप देंगे। वास्तुशास्त्र के अंदर अलग अलग दिशाओं को अलग अलग बिजनेस के नेचर ऑफ बिजनेस के साथ जोड़ा जाता है। 100% हमारी कोशिश रहती है कि जो व्यक्ति उस बिजनेस का ओनर है, उसके पर्सनल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या पार्टनर्स की डिटेल के हिसाब से कुछ चीज़ों को सजेस्ट किया जाता है। लेकिन डायरेक्शन का नेचर ऑफ बिजनेस के साथ सीधा रिलेशन है। जैसे एजुकेशन के साथ जुड़े हुए लोगों को मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, नर्सरी हो, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट प्रायोरिटी की दिशा मानी जाती है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर, इस तरह के बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए साउथ ईस्ट सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। उसी तरीके से एंटरटेनमेंट के साथ रिलेटेड जुड़े हुए लोगों के लिए, इवेंट मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनको किसी थर्ड पर्सन के ओकेशन का एक प्लानिंग करना होता है। क्रिएटिव आइडिया, एक थॉट प्रोसेस ऐसा बनाना है कि जो उनके आने वाले सारे दोस्त, सारे रिलेटिव के लिए वो एक मूवमेंट बड़ी खास रह जाए। जी, कलात्मक भी हो और सकारात्मक भी हो, क्रिएटिव भी हो और पॉजिटिव चैलेंज भी हो। वाली जी, बात बिल्कुल। है। जी, किसी को जैसे लोगों को लगता है, लेकिन जैसे किसी को हंसाना, कॉमेडी करना, वो बड़ा टफ जॉब है जी। कि उस वक्त अपने आप को न्यूट्रल रखना और सामने वाले को खुश रखना। उसी तरीके से जब किसी के शादी ब्याह से रिलेटेड चीज़ों का या कोई भी अलग अलग तरह के बच्चों की पार्टी हो सकती है, फंक्शन हो सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का प्लानिंग करना, एक क्रिएटिव वर्क करना, उसके लिए आपकी अपनी लोकेशन खास तरह की होनी चाहिए। अगर आर्किटेक्ट कोई काम करते हैं, सीपीए कोई काम करते हैं, तो अपनी एक ही जगह पे बैठ के वहीं पे उनको उसका पूरा परफेक्शन के साथ अपना जॉब वर्क करना है। यहाँ पे प्लानिंग किसी और जगह पे होती है, उसका परफॉर्मेंस, उसका जॉब वर्क किसी और जगह पे जाके होता है। तो ये थोड़ी सी चैलेंज वाली बातें हैं। वास्तु के नियमों के अनुसार जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होता है, उसको मनोरंजन के साथ, इवेंट के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए और इस तरह के दिशाओं, इस तरह के बिजनेस के साथ कनेक्टेड लोगों के लिए बहुत ही शुभ और अच्छा मानते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी तरह की ऑफिस व्यवस्था में उस व्यक्ति का पर्सनल वास्तु देखते हुए जिस दिशा की एंट्री या जिस दिशा का फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट पड़ता हो या टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट पड़ता हो, इस तरह की ऑफिस का सिलेक्शन करके उसके अंदर वास्तु के नियमों के अनुसार सब पूरा सा कलर्स एंड क्रिएटिव या उनके हिसाब से वेबसाइट, उनके बिजनेस कार्ड, वो सब चीज़ों की कलर पोजीशन को ध्यान में रख के करने से उनके बिजनेस को बढ़ावा मिलता है और वास्तु के एलिमेंट से सफलता मिलती है। जी, पल्लवी जी, इट्स अ फन बिजनेस, मस्ती भरा बिजनेस है, बट अगेन एज दे से इट्स अ फन बिजनेस बट इट इज़ अ सीरियस बिजनेस, बिकॉज जहाँ कहीं आप चूके, असफलता मिली, यू विल नॉट गेट द रिपीटेड बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेसेस कुछ इस तरह से होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा जो है वर्ड ऑफ माउथ से बेहतर काम करते हैं। अगर मैं जिस तरह से आपने ये डेस्टिनेशन इवेंट्स कंसल्टेंट्स की बात आपने करी, आपने कहा कि उनके बिजनेस कार्ड की क्या कलर्स होते हैं, वेस्ट दिशा पर उनके ऑफिसेस होने चाहिए। अब क्या कुछ इसका, और आपने बात आकर थामी थी एलिमेंट्स के ऊपर, जी, क्या ये भी मैटर करता है कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं किस एलिमेंट की अगर आप बात करते हैं? अब ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ
जहाँ वाटर एलिमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है वो उनके फ़ायदे में हो सकता है कि कुछ जगह ऐसी हों जो जहाँ पे हवा का रुख कुछ इस तरह से हो जहाँ पर यू फील बेटर, तो वो एक एलिमेंट उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जहाँ पे ये सिर्फ मैं ऐसा सोच रहा हूँ या ऐसा हकीकत में होता है? एक्चुअली इवेंट मैनेजमेंट के साथ आजकल बहुत सारे यंगस्टर उसमें जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि काफ़ी इजी बिजनेस है। और ये बात इसलिए सुनने में आती है कि आजकल मैं काफ़ी इस तरह के बिजनेस के साथ कनेक्टेड लोगों के साथ काम भी कर रही हूँ जी। मैंने ये देखा है कि लोग ऐसा समझते हैं कि हमारी ऑफिस को ज़्यादा क्रिएटिव या ज़्यादा डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो दूसरी जगह पे जाते हैं ना, वहाँ पे जाके सारा प्लानिंग करते हैं। तो ये तो ऐसी बात है कि भाई मेरे घर तो कोई आता नहीं तो घर को सजाने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स अ थॉट प्रोसेस। लेकिन जब कभी आप जहाँ पे बैठ के किसी चीज़ को सोचते हो, अगर आपका आसपास का एटमॉस्फेयर ज़्यादा क्रिएटिव है, वो आपको आपके थॉट प्रोसेस के डिटेल में जाके आपको कुछ ऐसी कलात्मक सोच विचार के ऊपर मजबूर करता हो, इस तरह की व्यवस्था हो, इस तरह की सुंदरता हो, तो उससे ये होता है कि आपकी प्लानिंग परफेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वास्तु ये कहता है कि इवेंट मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए लोगों को अपने दशा, अपनी पोजीशन और उसके अंदर जो कलर्स वो अप्लाई करते हैं वो सब चीज़ों को बहुत ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। वेबसाइट के अंदर ज़्यादातर ब्लू कलर, पानी से रिलेटेड वाटर एलिमेंट और ऑरेंज और पिच कलर का कॉम्बिनेशन वेबसाइट पे होना चाहिए। बिजनेस कार्ड के अंदर थोड़े से मेटालिक कलर, शाइनी कलर, गोल्ड कलर है, सिल्वर कलर है और रेगुलर बिजनेस कार्ड ना होते हुए कुछ खास तरह के शेप के अंदर ऐसे बिजनेस कार्ड को बनाया जाता है। तो वेडिंग प्लानर हो या इस तरह के इवेंट मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड हो या कोई भी तरह के एंटरटेनमेंट के साथ रिलेटेड जुड़े हुए लोगों को, जैसे हमारे समाज में कहा जाता है कि बॉलीवुड चकाचौंध का नाम है या हॉलीवुड की बात कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि इस बिजनेस की पहली रिक्वायरमेंट है थाम झाम। उसका इम्प्रेसिव एटमॉस्फेयर होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि मेटालिक कलर का मैक्सिमम उपयोग इस तरह की ऑफिस व्यवस्था के अंदर होना चाहिए। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद ये पल्लवी जी से बातचीत आज के विषय पर, डेस्टिनेशन इवेंट्स, वेडिंग इत्यादि विषय पर बातचीत जारी रहेगी। आप जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। Chillabada. You are probably wondering why Vastu living is important. Vastu is not just about the construction of the home, but it's a complete lifestyle that regulates your home. Vastu Shastra is increasingly gaining popularity for its powerful and proven results. For more information, visit pallavichilabada.com. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी